नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा की तिथि को आती है और इस वर्ष ये 6 अक्टूबर 2025 को आएगी। जो लोग व्रत करते हैं वो 6 अक्टूबर को व्रत रख सकते हैं। यह दिन चंद्रमा के सबसे अधिक उज्जवल और प्रभावशाली होने का दिन माना जाता है। पूर्णिमा तो और भी हैं, साल की और भी 11 पूर्णिमा आती हैं, पर कुछ खास कारण हैं जिनकी वजह से शरद पूर्णिमा विशेष है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, जिससे उसकी शीतलता और प्रभाव बढ़ जाता है। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो चंद्र किरणें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों में औषधीय शक्ति होती है। इसलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण की जाती है। यह शरीर और मन दोनों को संतुलित करती है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है और उसमें अमृत के गुण आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस खीर को खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि समुद्र मंथन से इसी के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो इसलिए यह धन और समृद्धि की देवी की पूजा के लिए एक विशेष दिन है। इस दिन आप लक्ष्मी माता का विशेष पूजन करें। ऐसा मानते हैं कि रात भर जगने और माँ लक्ष्मी का ध्यान करने वाले जातकों पर समृद्धि की वर्षा होती है, धन की वर्षा होती है। मान्यता है कि इसी रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था, जो दिव्य प्रेम और एकता का प्रतीक है। ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय को भगवान ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर कर दिया था। ब्रह्मा जी की एक रात्रि मतलब पृथ्वी और मनुष्यों की अरबों वर्षों के बराबर की एक रात्रि। यह पर्व स्वास्थ्य, आध्यात्मिक जागरूकता और प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देता है। यह वर्षा ऋतु के अंत और शरद पूर्णिमा के आगमन का भी प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा की पूर्ण किरणें अमृत तुल्य मानी जाती हैं। लक्ष्मी पूजन के साथ यदि राशि अनुसार छोटे उपाय किए जाएं तो बहुत शुभ फल देते हैं। आइए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं आपकी राशि के अनुसार। जैसे मेष राशि, रात को लाल कपड़े में 5 सुपारी बांधकर तिजोरी में रखें, इससे धन वृद्धि होगी। वृषभ राशि वाले अगर खीर बनाकर चंद्रमा को अर्पित करें और अपने घर वालों के साथ बांटें तो बहुत लाभ होगा। इससे आपकी सुख शांति बढ़ेगी। वहीं मिथुन राशि के लोग अगर तुलसी के पौधे के पास दिया जलाएं तो वाणी और संबंधों में मधुरता आएगी। कर्क राशि के जातक अगर माता लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अर्पित करें और फिर तिजोरी में रखें तो आर्थिक उन्नति होगी आपके लिए। वहीं सिंह राशि के जातक इस दिन मंदिर में लाल वस्त्र और मिठाई का दान करें तो आपको मान सम्मान मिलेगा। कन्या वाले अगर खीर में तुलसी पत्र डालकर अर्पित करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें तो स्वास्थ्य का लाभ होगा। और तुला राशि के जातक अगर सफेद पुष्प और घी का दिया जलाकर लक्ष्मी पूजन करें तो वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के जातक रात्रि में 11 दीपक जलाकर पानी में प्रवाहित करें। कहीं अगर आपके पास नदी है या नहर है तो वहां पर आप कर सकते हैं ये उपाय। रात्रि में 11 दीपक जलाकर के अगर आप जल में प्रवाहित करें तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी आपसे। और धनु राशि के जातक अगर पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं तो पितृकृपा और शांति मिलेगी आपको। मकर राशि के जातक अगर खीर का प्रसाद श्रमिक या गरीब व्यक्ति को खिलाएं तो आपके करियर में प्रगति होगी। वहीं कुंभ राशि के लोग अगर श्वेत वस्त्र धारण करके चंद्रमा के नीचे ध्यान करें, मानसिक शांति और
एकाग्रता बढ़ेगी आपकी इस समय। और हमारी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातक अगर रात्रि को घर के उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, वहां दीपक जलाएं। इससे आध्यात्मिक उन्नति और सुख मिलेगा। तो दर्शकों, आप इस तरह से मां लक्ष्मी के कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपनी राशि के अनुसार इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको कोई धन संबंधित परेशानी चल रही है तो आप मां लक्ष्मी का पूजन करें। शाम को घर की अच्छी तरह से सफाई करें। दरवाजे पर घी या फिर तेल का दिया जलाएं। एक छोटी सी चौकी लेकर उस पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं। माता लक्ष्मी जी की फोटो या प्रतिमा जो भी है आपके पास वो रखें। माता को दूध और चावल की खीर बना कर रखें। खीर थोड़ी देर चांदनी रात में रख दें तो और भी अच्छा है। माँ को सफेद पुष्प या कमल का फूल अगर संभव हो तो खीर दें। नारियल चढ़ाएं, फल, पंचमेवा, धूप, दीप, रोली, अक्षत, ये सब माँ को चढ़ाएं। जैसे हम पंचोपचार से पूजा करते हैं माँ की, वैसे क्षमता अनुसार पूजा करें। दीप जलाकर माँ लक्ष्मी की आरती करें और खीर का भोग अर्पित करें माता रानी को। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अगर आप 11 या 21 बार जाप करें तो बहुत शुभ होगा आपके लिए। अगर आप किसी गरीब को मीठा चावल या खीर खिलाएंगे, प्रसाद में बांटेंगे, तो माता लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होंगी इस दिन। आज के दिन अगर आप अपनी तिजोरी या अलमारी के सामने दीपक जलाएं तो यह भी शुभ माना जाता है। इन आसान विधि से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है। जिनको डिप्रेशन या कोई मानसिक रोग है, बहुत चिंता रहती है या ओवर थिंकर हैं या चंद्रमा से संबंधित कोई भी रोग है, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, आप चंद्रमा शनि या राहु से पीड़ित है, चंद्रमा पर शनि या राहु की दृष्टि है, तो उनके लिए यह दिन वरदान के समान है। चंद्रमा मन और जल तत्व का स्वामी है। उसकी रोशनी इस दिन सबसे निर्मल और प्रबल होती है। इसका सीधा असर मन की शांति, मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर आप शरद पूर्णिमा की रात को बालकनी में या आंगन में 11 दीपक जलाएं, थोड़ी देर जागरण करें और जय लक्ष्मी माता का नाम लें, तो आप चंद्रमा के दोष से मुक्ति पा लेंगे। चंद्रमा की रोशनी में बैठे, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, वहां पर चहलकदमी कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं तो टहले। ऐसा करने से आपके चंद्रमा और भी मजबूत होंगे। तो दर्शकों, शरद पूर्णिमा केवल एक रात नहीं, बल्कि यह धन, स्वास्थ्य, सुख और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इस दिन जागरण, साधना और पूजा करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। चंद्रमा की निर्मल किरणें, खीर का प्रसाद और सरल उपाय न केवल घर में सुख शांति लाते हैं, बल्कि हमारे मन और शरीर को भी संतुलित करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह महत्वपूर्ण दिन हमें यह संदेश देता है कि धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति का वास्तविक स्रोत ही हमारी श्रद्धा, जागरूकता और कर्मशीलता में है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। जय लक्ष्मी माता।